टॉप 9 फैक्ट्स अबाउट बूम बूम शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी के बारे में 9 दिलचस्प हकाइक। दोस्तों, शाहिद अफरीदी के नाम के इस पाकिस्तानी क्रिकेटर से आप सभी वाकिफ तो होंगे, लेकिन आप सब ये बात नहीं जानते होंगे कि शाहिद अफरीदी ना सिर्फ एक जबरदस्त क्रिकेटर हैं, बल्कि वो एक कामयाब बिजनेसमैन, एक बाकमाल बाप और एक बेहतरीन रोल मॉडल भी रहे हैं, जिन्होंने शोबिज और ग्लैमर की दुनिया के करीब रहते हुए भी अपनी पूरी जिंदगी इस्लामी तालीमात के मुताबिक ही गुजारी है। शायद यही वजह है कि शाहिद अफरीदी एक लंबे अरसे से दुनिया की नजरों में रहे हैं, मगर इसके बावजूद आज तक इनका कोई स्कैंडल सामने नहीं आ सका। शाहिद अफरीदी आज कौन कौन से बिजनेसेस के मालिक हैं और कौन से खिलाड़ी से लड़ाई के दौरान इन्होंने कौन सा जुमला बोल दिया था, इन्होंने पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी को अपनी बेटी के लिए क्यों मुंतखब किया, इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आपको टॉक शॉक चैनल की ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और घंटी के आइकन को क्लिक जरूर करें ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों, शाहिद अफरीदी नामी पाकिस्तान के इस धुआंधार बल्लेबाज का पूरा नाम साहिबजादा मोहम्मद शाहिद खान अफरीदी है और ये 1 मार्च 1977 को पाकिस्तान के इलाके खैबर एजेंसी में पैदा हुए थे। इनके खानदान का ताल्लुक पश्तूनों के एक अफरीदी खानदान से है। अफरीदी के आबाओ अजदाद का ताल्लुक सूफी पीरों के खानदान से भी है और इनके दादा मौलाना मोहम्मद इलियास यहाँ के इलाके बोतन शरीफ वादिये तीरा में एक पीर भी रह चुके हैं, जबकि इनके नाना इंडो पाक वॉर के दौरान 1947 और 1948 के दौरान एक कौमी हीरो भी रह चुके हैं। अफरीदी के 6 भाई और ये लोग 5 बहनें भी हैं और इनके भाई तारिक अफरीदी और इशफाक अफरीदी भी एक दौर में क्रिकेटर रह चुके हैं और अब वो इनके मुख्तलिफ बिजनेसेस को देखते हैं। एक कम उम्र में ही इनकी शादी अपनी कजन नादिया अफरीदी से हो चुकी है और आज इनसे माशाल्लाह से इनकी 5 बेटियां भी हैं। अगर आपको भी ये बात जान के खुशी हुई हो तो कमेंट सेक्शन में माशाल्लाह जरूर लिखें। अफरीदी के मुताबिक इनका कोई बेटा नहीं, लेकिन इन्हें इस बात का कोई अफसोस भी नहीं है क्योंकि इनकी 5 बेटियों की वजह से माशाल्लाह इनकी जिंदगी में जो बरकत है वो सारी दुनिया को नजर आती है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों, शाहिद अफरीदी ने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट कैरियर का आगाज 1993-1994 के दौरान डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने से शुरू किया था। अंडर 19 की चैंपियनशिप सर्किट में कामयाबी के बाद इन्होंने कराची वाइट्स और पाकिस्तान की ए टीम की तरफ से खेलना शुरू कर दिया था। इनकी इस दौर में सबसे ज्यादा खास बात यह थी कि वो पहले दिन से ही बैटिंग और बॉलिंग दोनों में ही कामयाब रहे। इन्होंने अपने तवील क्रिकेट कैरियर में काफी अरसा लेस्टरशायर और डर्बीशायर काउंटी क्रिकेट क्लब्स की तरफ से यूके जाके फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेली है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों, अक्टूबर 1996 में शाहिद अफरीदी की जिंदगी में पहली बार इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का मौका हासिल किया और इस वक्त इनकी उम्र सिर्फ 16 साल थी। इन्होंने अपनी पहली इंटरनेशनल इनिंग्स में तारीख की सबसे तेज तरीन वनडे इंटरनेशनल की सेंचुरी सिर्फ 37 बॉलों पे बना डाली, जिसकी वजह से वो पूरी दुनिया की नजरों में आ गए। इस मैच में इन्होंने 11 छक्के मारकर ओडीआई मैच में सबसे ज्यादा छक्के मारने का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला था। शायद आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि 11 छक्के मारकर कौन सा रिकॉर्ड बन सकता है, मगर बात यह है कि ये 90 की दिहाई का क्रिकेट का मामला था और इस दौर में बैटिंग के दौरान बल्लेबाज के छक्कों से ज्यादा इसके स्टाइल और मुस्तकिल मिजाजी को ज्यादा अहमियत दी जाती थी और इन दोनों चीजों से शाहिद अफरीदी का कोई ताल्लुक नहीं था। अफरीदी का फास्टेस्ट ओडीआई सेंचुरी का रिकॉर्ड पूरे 17 साल तक कायम रहा। शाहिद अफरीदी के कैरियर के दौरान एक और ऊंचा मुकाम इस वक्त आया जब इन्होंने पाकिस्तान को भारत के खिलाफ एक टेस्ट सीरीज में जीतने में मदद दी, जब इन्होंने सचिन तेंदुलकर समेत 5 भारतीय खिलाड़ियों को आउट किया था। इसके बाद इन्होंने ओडीआई मैच के दौरान भारत के खिलाफ ही एक और रिकॉर्ड बना डाला और वो था 45 बॉलों पे सेंचुरी बनाने का। शाहिद अफरीदी के कैरियर के दौरान ये बात भी सामने आई है कि वो एक बल्लेबाज से ज्यादा एक बॉलर के तौर पर ज्यादा फायदेमंद रहे हैं और इसीलिए वो एक ऑलराउंडर के तौर पर उभरने लगे। पाकिस्तान क्रिकेट के उस दौर के कोच बॉब वुलमर ने इनको उस दौर में सिखाया था कि वो अपनी गेंदबाजी पर तवज्जो दें और इनको कहा था कि वो अपनी मर्जी से जैसे चाहे बल्लेबाजी करें। अपने तबाहकुन बल्लेबाजी के स्टाइल की वजह से शाहिद अफरीदी को बूम बूम अफरीदी का लकब मिला, जो कि इनको भारतीय कमेंटेटर रवि शास्त्री ने दिया था। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों, अपने कैरियर की ऊंचाई के दौरान शाहिद अफरीदी एक बेहतरीन ऑलराउंडर थे और इन्होंने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट की तारीख की 7 तेज तरीन सेंचुरियों में से 3 स्कोर कर रखी हैं। एक बल्लेबाज के तौर पर इन्होंने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 8067 स्कोर बनाए हैं, जबकि T20 इंटरनेशनल में इन्होंने 1416 रन, टेस्ट क्रिकेट में 1716 स्कोर बनाया है। इनका वनडे इंटरनेशनल का स्ट्राइक रेट 117 से भी ज्यादा
ज्यादा का है, जो कि क्रिकेट की तारीख के बेहतरीन स्ट्राइक रेट्स में से एक है और इन्होंने एक बॉलर के तौर पर तकरीबन 600 से ज्यादा विकेटें हासिल की हैं। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों अपने क्रिकेट कैरियर के दौरान शाहिद अफरीदी को बहुत सी मर्तबा शदीद कंट्रोवर्सी का भी सामना करना पड़ चुका है, जब इन्होंने जानते हुए या ना जानते हुए क्रिकेट के असूलों की धज्जियां उड़ा दी थी और मुखालिफ खिलाड़ियों से लड़ाइयां भी की थी। 21 नवंबर 2005 को इन पर एक टेस्ट मैच और 2 वनडे खेलने की पाबंदी लगी, जब ये मालूम पड़ा कि इन्होंने वक्फे के दौरान जानबूझकर अपने फायदे के लिए क्रिकेट की पिच को नुकसान पहुंचाया था। 8 फरवरी 2007 को शाहिद अफरीदी पर एक बार फिर से उंगलियां उठने लगी, जब ये मालूम पड़ा कि आउट होकर वापस आते हुए एक पाकिस्तानी ने इनको गालियां दी तो इन्होंने क्रिकेट बैट से इस पर हमला कर दिया था। अब की बार इन पर 4 वनडे इंटरनेशनल मैचेस का बैन लगा। वो अपने क्रिकेट कैरियर के दौरान अपने बहुत से साथी खिलाड़ियों से भी लड़ चुके हैं, जिनमें से वो मोहम्मद यूसुफ और यूनुस खान को हैकल एंड जैकल का नाम भी दे चुके हैं। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों शाहिद अफरीदी काफी अरसे से कराची में मुकीम हैं और वो कराची के इलाके डिफेंस फेज 8 में एक आलीशान घर के मालिक भी हैं, जो कि 1 कनाल से ज्यादा रकबे पर मुहित है। ये घर कराची बीच के बिल्कुल करीब वाक़या है, जिसकी वजह से यहाँ पर बनने वाले घरों की मालियत करोड़ों में जा चुकी है। ये घर डिफेंस के महंगे तरीन घरों में से एक समझा जाता है और शायद इसीलिए यहाँ पर घरों की तादाद भी काफी कम है। लोगों की कम तादाद होने की वजह से इस इलाके में काफी सुकून महसूस होता है। शाहिद अफरीदी कहते हैं कि इन्होंने अपना घर जो यहाँ बनाया है, इसके पीछे बहुत सी वजूहात है, जिनमें से एक यहाँ पर मौजूद मोइन खान क्रिकेट एकेडमी का होना है, जो कि इनके घर से सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर वाक़या है। और शाहिद अफरीदी कहते हैं कि आज भी वो अक्सर जब कभी इनका दिल करता है तो यहाँ जाके नेट प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्रिकेट की तमाम तर सहूलियात मुयस्सर हैं और आम पब्लिक भी ज्यादा तंग नहीं करती। शाहिद अफरीदी कहते हैं कि एक क्रिकेट सेलिब्रिटी होने की वजह से वो अपने खानदान, खासतौर पर अपनी बेटियों की प्राइवेसी को बहुत यकीनी बनाना चाहते थे और इसलिए इन्होंने इस जगह का इंतखाब किया। अफरीदी का घर फन तामीर का एक बेमिसाल नमूना है, जिसको इन्होंने अपने शौक, मर्जी और चाहत के ऐन मुताबिक बनवाया है। इससे पहले इनका घर शहर के अंदर एक काफी बड़ा घर था, जहां ये एक लंबा अरसा तक मुकीम रहे, मगर अपने वालिदैन की वफात के बाद इन्होंने इस घर को छोड़ दिया और अपने बच्चों के लिए एक दूसरा घर बनाया। इस घर में इन्होंने हर तरह की सहूलियात और आसाइशों का सामान रखा हुआ है और घर को देखकर लगता है कि इन्होंने अपने घर में मॉडर्निज्म के साथ साथ अपनी रवायात को भी घर का हिस्सा बनाया है। घर की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए बेशकीमत सामान लगा रखा है। पश्तून कल्चर को ज्यादा वाज़ेह करने के लिए कीमती कालीन भी घर की जीनत बने हैं, जिनकी मालियत लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में चली जाती है। शाहिद अफरीदी के घर का अंदाजा लगाया जाए तो इसकी कीमत अरबों रुपए में चली जाती है। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों शाहिद अफरीदी के घर के अलावा इनकी अपने आबाई गांव में बहुत सी ज़रूरी जमीन भी मौजूद है, जो कि इन्होंने काश्त पर दी हुई है। इनकी जमीन से भी इनको काफी पैसा आता है और इसके साथ साथ इन्होंने बहुत से प्लॉट भी खरीद रखे हैं, जो कि करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए मालियत के हैं। इसके साथ इनको विरासत में भी खूब जायदाद और दौलत मिली है, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा इन्होंने अपने चैरिटी फाउंडेशन शाहिद अफरीदी फाउंडेशन के लिए वक्फ किया हुआ है। अफरीदी आज रिटायर्ड तो हो चुके हैं, मगर इनका एक सेलिब्रिटी वाला स्टेटस जूं का तूं बरकरार है, क्योंकि दुनिया आज भी इनको बूम बूम अफरीदी ही मानती है। और सच तो ये है कि इन जैसा दूसरा ना तो पहले कोई आया और ना ही आगे कोई आएगा। अफरीदी ने क्रिकेट के साथ बेहतरीन कारोबार भी शुरू कर रखे हैं। इन्होंने होप नॉट आउट के नाम से मर्दाना कपड़ों का एक ब्रांड भी मुतारिफ करवाया है और इनके कपड़े ऑनलाइन पार्टनरशिप के कपड़ों के साथ खरीदे जा सकते हैं। इनके कपड़ों के डिजाइन मुनफरिद और दीदाजेब किस्म के होते हैं। इस ब्रांड पर अफरीदी की जानिब से मुनासिब डिस्काउंट भी दिया जाता है। अफरीदी आज भी नौजवान नजर आते हैं और अपने ब्रांड्स की एडवर्टाइजमेंट में मॉडलिंग भी खुद ही करते नजर आते हैं। वो अपने मशहूर फंक्शंस में भी होप नॉट आउट की शर्ट्स और हुडीज पहनकर नजर आते हैं। इनके होप नॉट आउट से जमा होने वाला पैसा चैरिटी के लिए इस्तेमाल होता है। इसके साथ साथ इन्होंने शाहिद अफरीदी चैरिटेबल फंड भी बना रखा है, जो कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में काम कर रहा है। इस फाउंडेशन की मदद से वो मुस्तहिक अफराद की मदद भी करते हैं और इनको माली और फन्नी इमदाद भी पहुंचाते हैं। अफरीदी इस फंड की मदद से स्कूल के बच्चों के लिए स्कूल भी बनवाते हैं और जिन इलाकों में पीने का पानी का मसला है, वहाँ पर ट्यूबवेल और दूसरे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स भी लगवाते हैं। आज से 2 साल पहले फैलने वाली वायरस की वबा की वजह से जब ज्यादा तबाहकारी होने लगी, तो इन्होंने बलोचिस्तान का रुख किया और वहाँ के लोगों में राशन भी तकसीम किया। ये काम इन्होंने हुकूमत की मदद के बगैर अपने हाथों से सरअंजाम दिया था। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों शाहिद अफरीदी ने सियासत में भी दिलचस्पी जाहिर की है। अपने क्रिकेट के दिनों में वो एक कामयाब कप्तान तो रह चुके हैं और इनको सियासत के दाव पेच खेलना काफी हद तक मालूम है। वो एक काफी अक्लमंद इंसान है और वो इस
इसलिए कभी भी ताकत में बैठे हुए लोगों के खिलाफ ना तो बोलते हैं और ना ही कोई कदम उठाते हैं। एक दौर में वो इमरान खान के एक ताकतवर सपोर्टर थे, लेकिन जब इनको हवाओं का रुख मुड़ता हुआ महसूस हुआ तो आज वो दोबारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंप का हिस्सा बन चुके हैं। इनके भाई और इनके खानदान के बहुत से अफराद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और PDM का हिस्सा भी हैं। अफरीदी की रिहाइश कराची में ही है और आज वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के भी काफी करीब तस्वुर किए जाते हैं। वो बहुत सी तस्वीर में उज़ैर बलोच के भी करीब दिखाई दिए जा चुके हैं, जिससे मालूम होता है कि ये दोनों आपस में काफी करीब थे। इसके साथ साथ अफरीदी एक बड़े दिल के मालिक भी समझे जाते हैं और वो अक्सर मुख्तलिफ चैरिटेबल कॉजेज के लिए अपनी जेब से पैसे देते हुए भी नजर आते हैं। शाहिद अफरीदी खास तौर पर तबलीगी इज्तिमा का हिस्सा जरूर बनते हैं और वो ऐसी नेक चीजों के लिए फंडिंग दिल खोल के करते हैं। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, शाहिद अफरीदी ने अपनी सबसे बड़ी बेटी आंसा अफरीदी का निकाह 3 फरवरी 2023 को पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के नौजवान खिलाड़ी शाहीन शाह अफरीदी से करवाया और वो बहुत जल्द एक नाना भी बनने वाले हैं। शाहीन शाह अफरीदी का ताल्लुक भी पश्तूनों के एक अफरीदी खानदान से ही है और अफरीदी की तरह वो भी खैबर पख्तूनख्वा के पश्तून बोलने वाले पठानों में से हैं। दोस्तों, अगर आप शाहिद अफरीदी के बारे में कोई ऐसी बात जानते हैं जो कि आज की वीडियो में बतानी चाहिए थी तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर शेयर जरूर करें और मजीद जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शो के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे बहुत जल्द एक और जबरदस्त वीडियो में मुलाकात होती है।